नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग्रो म्यूज़िक सीरीज़। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को एनक्लोज़र के पोर्ट के बारे में बताऊंगा। ये आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। एक का पोर्ट बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ऐसे मैं आपको देखो, बहुत सारे भाई ये पूछते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे भाई मेरे ये होते हैं कि हमें एनक्लोज़र की लुक भी चाहिए। और लुक कैसे, उनको लुक से किस चीज़ से मतलब होता है कि एनक्लोज़र का पोर्ट बड़ा हो। तो इसी चीज़ का आज मैं जवाब देता हूँ आप लोगों को कि होता क्या है, क्योंकि ये पूछते भी हैं मेरे भाई कि इस सबवूफ़र में मैं इतना बड़ा पोर्ट रख लूँ तो क्या होगा। तो इसमें होता क्या है, देखो भाई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखो, हर एक सबवूफ़र के पैरामीटर अलग होते हैं, ठीक है। तो उस पैरामीटर के हिसाब से ही एनक्लोज़र को डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये। अब पोर्ट आपको एक ये एनक्लोज़र दिखाई देगा, ये सबसे बड़ा, इसका पोर्ट सबसे बड़ा है। ये पोर्ट इतना बड़ा क्यों है? और जब हम इसके अंदर कोई छोटा सबवूफ़र चलाएंगे तो क्या होगा भाई? रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा उस सबवूफ़र का कुछ भी, क्योंकि ये मैच ही नहीं करेगा उस सबवूफ़र के साथ। जो बड़ा एनक्लोज़र होता है, मतलब बड़ा पोर्ट साइज़ होता है, बड़ा एनक्लोज़र होता है, वो चलते हैं हमारे। एक तो ज़्यादा देखो, प्रॉपर तो मैं नहीं समझा पाऊँगा, बट आपको कुछ हिंट दे दूँगा इस टाइम पे, क्योंकि ऐसे इसको समझाना इतना आसान नहीं होता। बड़ा दिमाग खर्च करना पड़ता है इस चीज़ के ऊपर कि ये चीज़ कैसे है, किस हिसाब से है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे ये बड़ा पोर्ट है आप लोगों के सामने है, तो इसमें होता क्या है कि एक तो आपका सबसे पहली बात तो होती है ट्यूनिंग, कि ट्यूनिंग क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, कितने हर्ट पे आप इसको ट्यून कर रहे हो। सबसे पहली बात आती है पोर्ट साइज़ पे ये। फिर दूसरी बात आती है हमारे सबवूफ़र की पावर क्या है। मान लो आपका सबवूफ़र 1500 वाट आरएमएस का है, ठीक है। तो आप इसको, जो छोटा इनक्लोज़र पड़ा है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इस टाइम पे, तो अगर जो आप उसमें उसको चलाते हो तो क्या होगा? तो उसमें होगा क्या कि आपका सबवूफ़र कुछ आरएमएस तक अच्छा बजेगा, लेकिन उसके बाद वो अच्छा नहीं बजेगा, मतलब वो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा ही नहीं। सबसे पहली बात ये है, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर हमें एक तो पोर्ट को बनाना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ताकि एयर जो है वो कहीं पे भी, कहने का मतलब एयर जो है हमारी वो ख़त्म ना हो कहीं पे भी, प्रॉपर एयर निकले हमारी। जैसे एयर ब्लॉक हो जाती है हमारी, तो वो एयर ब्लॉक ना हो, वो प्रॉपर निकले उस चीज़ से मतलब पोर्ट से। तो इसीलिए पोर्ट को बड़ा बनाया जाता है बड़े सबवूफ़र के लिए। बाकी होता है उसकी ट्यूनिंग, कि हमें कितने हर्ट्ज़ पे वो रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ है मेन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबवूफ़र के हिसाब से ही हर एक सबवूफ़र का, सच्चाई ये है कि हर एक सबवूफ़र का एनक्लोज़र अलग बनाया जाता है। बट ये है कि हमें एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज़ का, तो इस हिसाब से हम बना लेते हैं, कुछ भी करके दे देते हैं। बाकी हर एक सबवूफ़र के पैरामीटर अलग होते हैं। तो जैसे ये लाइन में हमारे एनक्लोज़र पड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जो हमारा सबसे बड़ा वो एनक्लोज़र पड़ा हुआ है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये है हमारा 2000 से 2500 वाट आरएमएस का एनक्लोज़र। फिर उससे अगला जो वाइट कलर का है ये है 1500 तक का एनक्लोज़र। फिर उसके बाद जो अगले वाला है ये है हमारा 1000 से 1200 तक का। और ये जो पड़ा हुआ है आप लोगों को बड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने एवं ही कुछ बनाया था, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। तो मेन तो ये तीन है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो वही तीन है मेन। जो सबसे पहले वाला है वो है आपका 2000 से 2500 का, और ये है आपका आरएमएस है भाई, ये प्राइस नहीं है, कभी आप समझ लो, आरएमएस पावर, ठीक है। 2000 से 2500 आरएमएस का ये हमारा इनक्लोज़र है। ये हमारा 1500 बीच वाला 1500 आरएमएस का, और जो हमारा ये साइड में पड़ा है ये हमारा 1000 से 1200 वाट आरएमएस का है। ये चीज़ कुछ और है, ये ट्रैक्टर का है, ये अभी पूरा नहीं हुआ। तो बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो कुछ मैंने समझाया है आप लोगों को। इसके अलावा कुछ नहीं होता, बस ये सारा खेल ट्यूनिंग का और आरएमएस का होता है। बाकी बहुत अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इस चीज़ में, तब जाके आप अच्छे तरीके से सीख सकते हो। बट मैं आपको कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ भाइयों को पता नहीं है, शौक़ शौक़ में ये चीज़ें इंटरनेट से ख़रीद लेंगे, ठीक है। ख़रीद भी लेते हैं, फ्री में भी लेते हैं। तो
उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपको जब तक कोई बताने वाला नहीं है तो आप समझ भी नहीं पाओगे उन सब चीज़ों को। तो इसीलिए मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, सबवूफ़र के हिसाब से ही देखो, ऐवें ही कुछ भी उठा के मत लगाया करो, उसमें आपका नुकसान ही है, आपके पैसे का नुकसान है। ठीक है दोस्तों, तो यही सब है आज की इस वीडियो में। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।